हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डाउटनेट। तो गाइज, आपको पता है कि हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं और सिर्फ 1 और 2 मार्कर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपसे पूछा था कि आप लोगों को बताना है कि आप कौन सा चैप्टर रिवाइज करना चाहते हैं। तो काफ़ी सारे बच्चों ने फन विद मैग्नेट्स बोला था, इसलिए आज ये चैप्टर हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि फन विद मैग्नेट्स में जो आपके 1 और 2 मार्कर क्वेश्चन हैं उनको आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, किस फॉर्म में आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे वो सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन 1 और 2 मार्क में शायद ही आए। यही जितने भी क्वेश्चंस आज हम डिस्कस कर रहे हैं वही हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो आई होप आप सब लोग रिवाइज कर कर आए हैं। थोड़ा बहुत तो आपको याद ही होगा जो भी हमने पहले पढ़ा है। तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगी आपको कमेंट्स में मुझे आंसर लिखकर बताना है। तो अगर पूरा आपको डेफिनेशन नहीं आती, पूरा आंसर नहीं आता, तो एटलीस्ट कीवर्ड्स लिखकर बता सकते हैं। ट्राई ज़रूर करना है सबको। ज़रूरी नहीं है कि आपको लगे कि आपका आंसर सही है तभी सही हो सकता है आपको लगे नहीं है, बट मुझे लग सकता है कि आपका आंसर सही है। ठीक, तो ज़रूर लिखकर बताना है कमेंट्स में। और बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। एक बार रिवाइज कर लेंगे उनको। बट क्लास स्टार्ट करेंगे क्विज के साथ। तो क्विज में आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, 30 सेकेंड्स मिलेंगे आपको हर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्विज के साथ। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या चीज़ आती है आपको, क्या नहीं आती, असेस करो अपने आप को। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वी आर एबल टू स्टिक स्टिकर्स ऑन फ्रिज ड्यू टू। तो अगर हम फ्रिज के ऊपर स्टिकर्स अटैच कर पाते हैं तो किस वजह से कर रहे हैं? मैग्नेट्स की वजह से, इरेजर्स की वजह से, बोथ ए एंड बी, इरेजर्स और मैग्नेट्स बोथ, या आपको नहीं पता इसका आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज। तो इनमें से मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं? चलो डिस्कस करते हैं आंसर्स। तो आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे फ्रिज पर लगाने के लिए स्टिकर्स आते हैं हमारे पास और आपको उनमें कुछ नहीं करना होता, बस जस्ट प्लेस कर देना होता है फ्रिज पर। तो क्या रीज़न होता है, वो कैसे स्टिक करते हैं रेफ्रिजरेटर के ऊपर, फ्रिज के ऊपर? क्योंकि उनके अंदर मैग्नेट्स अटैच होते हैं। इरेजर नहीं होता और दोनों साथ में भी नहीं होते। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है ए, मैग्नेट्स। नेक्स्ट हमें बताना था मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो वो सब्सटेंसेस जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो क्या क्या हो सकते हैं एग्जाम्पल्स मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के? तो आयरन, निकल और कोबाल्ट, ये सारे ही होते हैं। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे ही हमारे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। इन सब की बनी चीज़ों को मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं फिर 1 मार्कर के साथ। तो 1 मार्कर क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे सॉल्व करने हैं। स्टार्ट करेंगे जल्दी जल्दी से। मैं फर्स्ट क्वेश्चन बोल रही हूँ, हु डिस्कवर्ड मैग्नेट। तो फटाफट से आंसर लिखकर बताओ क्या है इसका आंसर, किसने डिस्कवर किया था मैग्नेट को? तो हु डिस्कवर्ड मैग्नेट, एक शेफर्ड थे और उन शेफर्ड का नाम क्या था? शेफर्ड। तो एक शेफर्ड था, अ शेफर्ड कॉल्ड। तो मैग्नेट से मिलता जुलता नाम था उनका, क्या नाम है? तो उनका नाम था मैग्नस। तो मैग्नस ने डिस्कवर किया था मैग्नेट को।
अगला देखते हैं, फिर हमें देखना है नेम द कंट्री इन विच मैग्नेट वॉज डिस्कवर्ड। तो किस कंट्री में मैग्नेट हमने डिस्कवर किया था। तो सबसे पहले किस कंट्री में मैग्नेट डिस्कवर किया गया था, इसका आंसर भी बताएंगे। अभी तो हमने देखा कि मैग्नेट डिस्कवर किसने किया था, अब हमें ये देखना है कि कौन सी कंट्री में डिस्कवर हुआ था। बस कंट्री का नाम लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। तो इसका आंसर है ग्रीस। तो ग्रीस में डिस्कवर किए गए थे मैग्नेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। अब हमें लिखना है व्हाट आर मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो जल्दी से बताओ मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या क्या होते हैं। एक लाइन में आंसर लिखकर बता सकते हैं, सिर्फ 1 मार्कर है तो 1 मार्क में आपको सिर्फ 1 लाइन में ही आंसर लिखना है। 1 ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में जितना भी पूछा गया है उतना ही आंसर देना है, एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। 1 मार्कर क्वेश्चन में अगर आप 5-6 लाइंस लिख रहे हैं तो इट्स ऑफ नो यूज़, आपको 1 मार्क से ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। तो आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करेंगे अगर एक्स्ट्रा लिखेंगे। तो क्वेश्चन अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए आपका और क्रिस्प होना चाहिए। जितना क्वेश्चन में पूछा है ना उससे ज़्यादा बताना है ना उससे कम बताना है, बस उतना ही आंसर लिखना है। तो यहाँ पर सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में पूछा गया है तो हम बता देंगे कि कौन कौन से सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कि मैग्नेटिक हैं, उनका नाम बताना है हमें। तो हम लिख सकते हैं आयरन हमारा मैग्नेटिक मटेरियल है, निकल मैग्नेटिक मटेरियल है, अभी हमने देखा था। तो 2 ऑप्शंस लिख देते हैं बस, आयरन एंड निकल, जो कि हमारे मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। अगर अब हमसे पूछें व्हाट आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स इनमें से कौन कौन से होंगे। तो वो मटेरियल्स जो कि मैग्नेट उन्हें अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्या बोलेंगे उसको। तो बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे हैं जिन्हें मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करते। आप सब ने मैग्नेट्स यूज़ किए होंगे, देखा होगा आपने कि क्या क्या चीज़ें मैग्नेट से अट्रैक्ट करती हैं और क्या चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करती। तो बस उनका नाम बता दूं जो अट्रैक्ट नहीं करती हैं मैग्नेट को। बहुत इजीली बता सकते हैं कौन सा सब्सटेंस है। तो वुड को अट्रैक्ट नहीं करता मैग्नेट, प्लास्टिक को अट्रैक्ट नहीं करता है ना। तो वुड हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, रबर हो सकता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो नॉन मैग्नेटिक हैं। अब हमें बताना है व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। चलो बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो मैग्नेट्स अपने आसपास कुछ दूरी पर चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना, तो उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो अगर हमें इसे डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताओ। अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करूंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड हम बोलेंगे इज द एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इज द एरिया अराउंड द मैग्नेट that attracts the objects। तो ये ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट है वेयर इज द अट्रैक्शन मैक्सिमम इन द मैग्नेट। तो मैग्नेट में अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है। तो सपोज अगर मैं बात करूँ बार मैग्नेट की, तो बार मैग्नेट में वी हैव पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो पूरी बॉडी है बार मैग्नेट की और उसमें पोल्स भी हैं। तो अब हमें ये बताना है कि सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन मैग्नेट में कहाँ होगा। सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन बताएंगे किस पोर्शन में मिलेगा, जल्दी से बताओ। मिडिल पोर्शन में मिलेगा, नॉर्थ पोल पे मिलेगा, साउथ पोल पे मिलेगा, या दोनों पोल्स पे मिलेगा। कहाँ होगा मैक्सिमम अट्रैक्शन मैग्नेट पे। तो द मैक्सिमम अट्रैक्शन कहाँ पर होगा, जल्दी से बताएंगे। द मैक्सिमम अट्रैक्शन इन द मैग्नेट, तो मैग्नेट में कहाँ होगा, एट द पोल्स।
तो पोल्स के ऊपर हमें ये अट्रैक्शन मिल सकता है या मिलेगा, मैक्सिमम अट्रैक्शन मिलेगा। फिर है इन विच डायरेक्शन डज अ सस्पेंडेड मैग्नेट कम टू रेस्ट। तो सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट पर कब आता है, चलो बताएंगे। जब सस्पेंडेड मैग्नेट को मैंने क्या किया, मैग्नेट को सस्पेंड किया है और उसको बस छोड़ दिया और वो आ गया है रेस्ट पे, तो किस डायरेक्शन में आकर रुकता है ये बताना है। एक कनेक्टेड मैग्नेट था, मैग्नेट को स्ट्रिंग में लगाकर मैंने छोड़ दिया है, अब मैग्नेट आ गया है रेस्ट पर। बट जब रेस्ट पर आएगा तो किस डायरेक्शन में रेस्ट करेगा, वो उसकी रेस्ट की डायरेक्शन बतानी है। तो इट विल ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करेगा। फिर है व्हाट हैपेंस व्हेन सिमिलर पोल्स कम क्लोज टू ईच अदर। जब सिमिलर पोल्स एक दूसरे के पास आते हैं तो क्या होता है, कैसे बनेंगे सिमिलर पोल। सपोज ये एक मैग्नेट है और यहाँ एक मैग्नेट है, तो जब ये दोनों पोल्स तो अभी मुझे सिमिलर नहीं लग रहे, सिमिलर पोल्स कैसे बनाएंगे, सिमिलर पोल्स ऐसे बनाएंगे। जब दोनों पोल्स एक दूसरे के पास हैं तो दोनों मैग्नेट से नॉर्थ साउथ और साउथ नॉर्थ, तो जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे सिमिलर पोल्स, तो क्या देखने को मिलेगा हमें, अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन। बस इतना ही आंसर करेंगे, अट्रैक्शन मिलेगा या रिपल्शन मिलेगा। तो याद रखना है जब भी कभी पोल्स सेम होंगे, सिमिलर होंगे, तो दे ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो लिख देते हैं सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर, तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, याद रखना है। बट अगर सिमिलर पोल्स नहीं है, वी हैव ऑपोजिट पोल्स, तो दे विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी केप्ट इन बिटवीन द बार मैग्नेट्स व्हाइल स्टोरिंग। तो बार मैग्नेट्स को अगर हम स्टोर कर रहे हैं, सपोज मेरे पास दो बार मैग्नेट्स हैं, एक ये है और एक दूसरा बार मैग्नेट है, तो अगर मुझे इन्हें स्टोर करना है तो स्टोर करने की कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले तो इन्हें हमेशा पेयर में रखना होता है, हमेशा दो बार मैग्नेट्स एक साथ रखेंगे और इसके अंदर हम देखेंगे कि इनके जो पोल्स हैं वो ऑपोजिट होने चाहिए, यानी कि नॉर्थ के साथ हमेशा हमें साउथ रखना है और साउथ के साथ हमेशा नॉर्थ रखना है। ये तो हुई बाकी कंडीशंस। अब हमें ये बताना था कि इनके बीच में क्या रखा होना चाहिए। तो ये एक दूसरे के पास पास नहीं रखे जाएंगे, इनके अंदर भी हमें कुछ प्लेस करना होगा। तो क्या चीज़ प्लेस करेंगे हम बिटवीन दीज टू मैग्नेट्स, तो हम प्लेस करेंगे, वी विल प्लेस वुड in between the bar magnets। तो बार मैग्नेट्स के बीच हमें वुड रखना होता है, तभी हमारे मैग्नेट्स लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे, नहीं तो मैग्नेट्स अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देते हैं। तो उनको स्टोर करने के लिए कुछ हमारे पास कंडीशंस हैं। जैसे हमने देखा, अगर बार मैग्नेट की बात करें तो उनको हमेशा हमें पेयर्स में रखना है, पेयर्स में भी रखना है तो उनके पोल्स अलग अलग होने चाहिए और वुड उनके बीच में रखा होना चाहिए उसको सेपरेट करने के लिए। चलो नेक्स्ट बताना है, मार्क द नॉर्थ पोल्स ऑफ टू बार मैग्नेट्स एंड ब्रिंग द पोल्स ऑफ द मैग्नेट्स ईच अदर। तो क्या किया हमने, मार्क द नॉर्थ पोल्स ऑफ टू बार मैग्नेट्स, तो दो बार मैग्नेट्स के नॉर्थ पोल्स तो हमने मार्क कर दिए हैं और एक दूसरे के पास लेकर आ रहे हैं। तो हमें बताना है सबसे पहले तो पोल्स कौन कौन से एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं।
तो नॉर्थ और साउथ एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैसे क्या बोलेंगे हम इसको, नॉर्थ और साउथ दोनों एक साथ एक दूसरे को फेस कर रहे हैं तो कौन से पोल्स हैं ये, तो दे आर ऑपोजिट पोल्स। तो ऑपोजिट पोल्स हैं ये। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, जब दो ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे की विसिनिटी में आएंगे, तो हमें क्या देखने को मिलेगा। तो अगर दो ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे के करीब आएंगे तो हम देखेंगे कि अट्रैक्शन होगी। तो एक मैंने आपको बता दिया है, अब अगला आप बताएंगे। जैसे कि हम बात करें नॉर्थ और नॉर्थ की, तो अगर दोनों नॉर्थ पोल्स हैं तो दोनों सेम पोल्स अगर होंगे तो सबसे पहले तो हम लिख देते हैं दे आर सिमिलर पोल्स। तो सिमिलर पोल्स हैं। अब क्या होगा सिमिलर पोल्स में, जब सिमिलर पोल्स एक दूसरे के करीब आएंगे तो हमें रिपल्शन देखने को मिलेगा। तो रिपल्शन होगा, ये एक दूसरे से रिपेल करेंगे। चलो उसके बाद है साउथ साउथ। अगर साउथ और साउथ पोल्स दोनों हैं तो ये भी हमारे सिमिलर पोल्स हैं। तो जल्दी से बताएंगे क्या होगा यहाँ पर, दोनों में सी और डी दोनों में क्या होगा। तो दो आपको ऑप्शंस मिल गए हैं तो आपको समझ आ गया है कि कैसे करना है। अगर ऑपोजिट पोल्स होंगे तो व्हाट वी विल ऑब्जर्व। सबसे पहले तो हमें सी पार्ट में बता दो। सी पार्ट में अगर साउथ साउथ एक साथ हैं तो हमें देखने को मिलेगा रिपल्शन, और अगर ऑपोजिट पोल्स एक साथ हैं तो हम देखेंगे अट्रैक्शन। चलो तो ये सब हो जाता है हमारा किसके बारे में, नॉर्थ पोल साउथ पोल यानी मैग्नेट्स के पोल्स के बारे में बात कर ली है हमने। अब अगला बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हाउ मेनी पोल्स डज अ मैग्नेट हैव। तो अगर एक मैग्नेट के बारे में बात करें तो कितने पोल्स होते हैं एक मैग्नेट में। तो अगर बार मैग्नेट है मेरा, या फिर कोई सिलेंड्रिकल मैग्नेट है, या फिर बॉल एंडेड मैग्नेट है, तो कितने कितने पोल्स इन सब में होंगे। तो हाउ मेनी पोल्स डज अ मैग्नेट हैव, तो अ मैग्नेट हैव टू पोल्स ऑलवेज। हमेशा दो पोल्स होंगे, ये बात याद रखनी है। चाहे मैग्नेट कितना ही छोटा हो, चाहे मैग्नेट टूट क्यों ना जाए, हमेशा दो ही पोल्स हमें देखने को मिलेंगे। अगला है टू विच पार्ट ऑफ द मैग्नेट डू नन और फ्यू ओनली अ फ्यू थिंग्स फ्यू आयन फिलिंग्स कैन स्टिक। तो अगर मैग्नेट है तो उन्होंने बोला मैग्नेट के किस पार्ट पे सबसे कम आयन फिलिंग्स स्टिक करेंगी, वो कौन सा पार्ट है बताएंगे। तो वो होगा ये मिडिल पोर्शन। तो हम क्या बोलेंगे, मिडिल पोर्शन में सबसे लेस आयन फिलिंग्स अटैच होंगी। ठीक है, और हम देखेंगे कि पोल्स पर सबसे ज्यादा आयन फिलिंग्स अटैच होंगी। ठीक, तो देख लेते हैं कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। जब मैग्नेट पे आयन फिलिंग्स, जैसे ही मैग्नेट के कांटेक्ट में आएंगी आयन फिलिंग्स, तो सारी की सारी आयन फिलिंग्स पोल्स पर अट्रैक्ट हो जाएंगी और मिडिल पोर्शन में हमें नहीं मिलेगा कुछ भी। चलो तो क्या करते हैं अब हम, अभी तक हमने देखे वन मार्कर क्वेश्चंस। तो वन मार्क क्वेश्चंस में हमें या तो वन वर्ड में आंसर लिखना होता है या वन लाइन में आंसर लिखना है। अभी करते हैं क्विज, और क्विज के बाद हम देखेंगे टू मार्कर क्वेश्चंस। क्विज में फिर से दो क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, 30 सेकेंड्स ही मिलेंगे आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो इनफ टाइम है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शंस देखो और फिर अटेम्प्ट करना है। चलो बताएंगे, द पोल्स ऑफ मैग्नेट वेयर आयन इज एबल टू स्टिक। तो किस पोर्शन में आयन स्टिक कर पा रही है। तो आयन फिलिंग्स एक हिंट हो सकता है, अगर आयन से कंफ्यूज हो रहे हैं तो आयन कहाँ पर अटैच होगा मैग्नेट के ऊपर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉर्सशू मैग्नेट इज अ टाइप ऑफ। तो हॉर्सशू मैग्नेट किसका टाइप है? नेचुरल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज? टाइम्स अप। अब आंसर डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि आयन के पोल्स हैं, द पोल्स ऑफ मैग्नेट, कौन कौन से पोल्स हैं जिन पर आयन स्टिक कर पाएगा? तो आयन आयन फिलिंग्स एक ही बात है। तो कौन से पोल्स पर मैग्नेट कनेक्ट करेगा? तो मैग्नेट के कौन से पोल्स पे आयन स्टिक करेगा? तो नॉर्थ पोल पर भी करेगा और साउथ पोल पर भी करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी ऑप्शन सी पे मिल रहा है कि यहाँ पर हम देखेंगे कि आयन स्टिक कर रहा है। नेक्स्ट है हॉर्सशू मैग्नेट। तो हॉर्सशू मैग्नेट इज अ टाइप ऑफ, तो कुछ ऐसा दिखता है हमें हॉर्सशू मैग्नेट। तो ये किसका टाइप होता है? तो हॉर्सशू मैग्नेट क्या एक नेचुरल मैग्नेट है या एक आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, या दोनों बोल सकते हैं हम, नेचुरल प्लस आर्टिफिशियल बोथ? तो नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट दोनों टाइप के हो सकते हैं क्या हॉर्सशू? बिल्कुल नहीं। तो हॉर्सशू मैग्नेट्स आर ओनली आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। अब हमें बात करनी है व्हाट आर टेम्पररी मैग्नेट्स। तो टेम्पररी मैग्नेट्स कौन से होते हैं? तो टेम्पररी और परमानेंट दो मैग्नेट्स होते हैं। तो हमें टेम्पररी के बारे में बताना है। तो टेम्पररी का मतलब क्या होता है, पहले ये समझेंगे। व्हाट डज टेम्पररी मीन? तो टेम्पररी का मतलब होता है फॉर अ शॉर्ट टाइम या फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर कोई भी थोड़े टाइम के लिए मैग्नेट बनता है तो उसे टेम्पररी मैग्नेट बोलते हैं। बट जो हमेशा मैग्नेट्स रहते हैं दे आर परमानेंट मैग्नेट्स। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे मैग्नेट्स which become magnets only for a short period of time, only for a short period of time are known as टेम्पररी मैग्नेट्स। तो आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है? तो हम क्या करते हैं, आयन का एक पीस लेते हैं और उसे मैग्नेट बनाने की कोशिश करते हैं। तो थोड़े टाइम तक तो वो मैग्नेट रहता है और उसके बाद वो अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देता है। या फिर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का भी इस्तेमाल करते हैं किसी को मैग्नेट बनाने के लिए, तो उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और फिर मैग्नेट बनाते हैं, तो उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बोलते हैं। चलो, तो टेम्पररी मैग्नेट्स देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट। तो अगर हमसे मैग्नेट की प्रॉपर्टीज पूछ रहे हैं तो प्रॉपर्टीज कैसे बताएंगे? तो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? सबसे पहले तो मैग्नेट किसका बना होता है? आयन ऑक्साइड का बना होता है। और मैग्नेट अपनी तरफ आयन की बनी चीज़ों को खींचता है ना, ये प्रॉपर्टी हो जाएगी। और क्या क्या होगी कि वो हमेशा अपने आप को अलाइन कर लेता है इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। क्या इसके अलावा मैग्नेट की और कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, या ये तीन चीज़ें जो मैंने बोली हैं इनमें से कोई मैग्नेट की प्रॉपर्टी नहीं है? बताएंगे क्या मैग्नेट की प्रॉपर्टी नहीं है और इसके अलावा क्या कोई और प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं। 2 मार्कर क्वेश्चन है, बताएंगे जल्दी जल्दी क्या है। तो और कोई प्रॉपर्टी नहीं है, हम यही लिख देते हैं, इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ आयन। तो ये ऑक्साइड्स ऑफ आयन आयन ऑक्साइड का बना होता है जिसे बोलते हैं Fe3O4। फिर हम क्या कहेंगे, इट अट्रैक्ट्स आयन पीस। तो ये अट्रैक्ट करता है आयन पीस को टूवर्ड्स इटसेल्फ।
तो अपनी तरफ आयन पीस को अट्रैक्ट करता है, और हम क्या लिखेंगे कि हमेशा अपने आप को अलाइन करता है इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो इट ऑलवेज अलाइंस इटसेल्फ, तो ये हमेशा अपने आप को अलाइन करता है इन द सेम डायरेक्शन। तो हमेशा अपने आप को सेम डायरेक्शन में ही रोकता है इफ लेफ्ट टू रोटेट फ्रीली। तो अगर इसको मैं फ्रीली रोटेट होने दूंगी तो ये हमेशा एक ही पोजीशन पर आकर रुकेगा। तो ये प्रॉपर्टीज हो जाती हैं मैग्नेट की। आगे बढ़ते हैं फिर, व्हाट आर द वेज बाय विच अ मैग्नेट कैन बी डीमैग्नेटाइज्ड। तो अगर हमारे पास कोई मैग्नेट है तो उसको डीमैग्नेटाइज कैसे करेंगे। डीमैग्नेटाइज का मतलब है कि हम उसके अंदर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को ख़त्म कर रहे हैं। तो अगर उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म करना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हम कभी भी नहीं चाहते कि हमारे यहाँ मैग्नेट डीमैग्नेटाइज हो, बट अगर हमें करना है डीमैग्नेटाइज तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं तो देख लेंगे। सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हैं, अगर डीमैग्नेटाइज करना है तो मैग्नेट को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से नीचे फेंक दो। ठीक, तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा। और बताओ क्या क्या कर सकते हैं अगर मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करना है तो क्या करेंगे। मैं चाहती हूँ कि मेरा मैग्नेट अब मैग्नेट ना रहे, है ना, तो उसे डीमैग्नेटाइज करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, थ्रो द मैग्नेट फ्रॉम अ वेरी हाई डिस्टेंस, फ्रॉम अ वेरी हाई डिस्टेंस। तो बहुत हाई डिस्टेंस से मैग्नेट को नीचे फेंक देंगे। और क्या कर सकते हैं, बाय हैमरिंग। तो अगर उसे तेज तेज हैमर करेंगे, हथौड़ा मारेंगे, तो भी मैग्नेट मैग्नेट नहीं रहेगा। और क्या कर सकते हैं, बाय हीटिंग इट एट हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पे उसे अगर हीट किया जाएगा तो भी हमारा मैग्नेट डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। और क्या होगा, और किसी तरीके से क्या हम उसे डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, मैग्नेट को फेंका बहुत हाई डिस्टेंस से, हैमरिंग कर दी, उसे हीट कर दिया बहुत हाई टेम्परेचर पे। और क्या कर सकते हैं, तो मैग्नेट को अगर हम कूल कर देंगे बहुत लो टेम्परेचर पर तो भी उसका मैग्नेटिज्म ख़त्म हो सकता है। या फिर अगर हम उसे रब कर दें किसी बहुत एब्रेसिव चीज़ के साथ तो भी मैग्नेट का मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन परमानेंट एंड टेम्पररी मैग्नेट्स। तो क्या लिखेंगे, टेम्पोररी जो थोड़े टाइम के लिए मैग्नेट बनते हैं, एंड परमानेंट मैग्नेट्स। तो यही लिखेंगे, substances that can easily magnetize और demagnetize। तो वो सब्सटेंस जो कि आसानी से मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे उन्हें टेम्पररी मैग्नेट्स बोलेंगे। दैट कैन इजीली मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज आर कॉल्ड टेम्पोररी मैग्नेट्स। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है ये एक टेम्पररी मैग्नेट होता है क्योंकि आयन से बनाया जाता है, इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर कर इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिया जाता है। फिर आएगा सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट easily lose their magnetism। तो आसानी से अपना मैग्नेटिज्म जो लूज नहीं करते, आर कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट्स।
तो परमानेंट मैग्नेट्स उन्हें बोला जाता है जो कि आसानी से अपना मैग्नेटिज्म लूज नहीं करेंगे। तो समवट सिमिलर ही होते हैं सॉफ्ट एंड हार्ड मटेरियल्स। तो सॉफ्ट एंड हार्ड मटेरियल्स, तो सॉफ्ट मटेरियल्स वो हैं जो आसानी से डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे, बट हार्ड मटेरियल्स वो हैं जो कि आसानी से डीमैग्नेटाइज नहीं होते। बस यही है इसका आंसर। तो सॉफ्ट और हार्ड भी याद रखेंगे। सॉफ्ट आयन होता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के काम आता है, इसीलिए यूज़ करते हैं सॉफ्ट आयन का, क्योंकि ये इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो सॉफ्ट मटेरियल्स are those which can easily magnetize demagnetized, तो आसानी से डीमैग्नेटाइज हो जाए तो वो होता है सॉफ्ट मटेरियल्स। तो मटेरियल्स यहाँ पर आएगा which do not lose their magnetism easily are called hard materials। चलो, तो ये हो गए हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड मटेरियल्स। अब हमें देखना है, हमें एक फिगर गिवन है, तो उस फिगर में यहाँ है साउथ पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल। तो अब है क्या होगा अगर एक बार मैग्नेट, द बार मैग्नेट इज कट इनटू टू पीसेस ए एंड बी फ्रॉम द मिडल, तो मिडल से ये वाला मैग्नेट टूट गया है, तो क्या होगा? तो क्या होगा, हमारे सिर्फ एक ही पार्ट में साउथ पोल रह जाएगा? ऐसा नहीं होगा। जब भी मैग्नेट टूटता है तो हमेशा टूटने के बाद उसमें फिर से दो पोल्स बन जाते हैं, हमेशा दो पोल्स रहते हैं मैग्नेट में। तो हम बोलेंगे देयर, तो क्या होगा, देयर विल बी देयर विल बी a formation of poles। तो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ पोल्स, तो पोल्स फिर से बन जाएंगे मैग्नेट के टूटने के बाद भी। फिर है व्हाट आर द यूजेस ऑफ मैग्नेट्स। तो मैग्नेट्स के यूजेस लिख सकते हैं, द यूजेस ऑफ मैग्नेट्स आर, तो काफ़ी तो हम डेकोरेटिव चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि फ्रिज को आपने देखा कि स्टिकर लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे आपके टॉयज़ में लगाया जाता है मैग्नेट। तो क्या करेंगे, दे वर्क इन, तो ये काम करते हैं एटीएम्स, टॉयज़, और कहाँ कहाँ पर चल सकते हैं मैग्नेट्स। तो पहले इतना लिखते हैं, द यूजेस ऑफ मैग्नेट। और क्या यूजेस हो सकते हैं, we can use them to separate mixtures। तो मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए भी हम मैग्नेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो, 2 मार्कर भी देख लिए हैं, अब फिर से क्विज करते हैं और करेंगे अपनी क्लास को ख़त्म आज। तो बताओ, पहला क्वेश्चन है मैग्नेट्स लूज देयर प्रॉपर्टीज ऑन, तो इनमें से क्या करने पर मेटल्स अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी छोड़ देते हैं? हैमरिंग, हीटिंग, ड्रॉपिंग या ऑल ऑफ दीज? North pole of a magnet can be identified by, मैग्नेट्स लूज देयर प्रॉपर्टीज ऑन, तो मैग्नेट्स अपनी प्रॉपर्टीज कब लूज करेगा? तो हैमरिंग पे करेगा, ड्रॉपिंग पे भी करेगा और हीटिंग पे भी करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी,
ऑप्शन डी, सॉरी, ऑल ऑफ दीज। फिर लास्ट था नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट कैसे पता करेंगे, कोई और मैग्नेट लेके आएंगे जिसपे नॉर्थ और साउथ पोल लिखा हो, या फिर अनदर मैग्नेट लेकर आएंगे जिसपे पोल्स ही ना लिखे हों। तो फर्स्ट आंसर हमने डिस्कस कर लिया है, सेकंड करेंगे। फिर नॉर्थ पोल को तभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब कोई दूसरा मैग्नेट मेरे पास हो जिसके अंदर दोनों पोल्स स्पेसिफाइड हो। नॉर्थ पोल भी और साउथ पोल भी दोनों अगर स्पेसिफिक रहेंगे, दोनों स्पेसिफाइड रहेंगे, तो ये इजीली हम पता कर सकते हैं किसी भी मैग्नेट का नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम देख लेते हैं कि हमें अपनी नेक्स्ट क्लास में क्या करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आपके चैप्टर की, दैट इज सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो हम देखेंगे कि पढ़ना कैसे है, कैसे डिस्टिंग्विश करना है अलग अलग चीज़ों को, तो इसीलिए उसको सॉर्टिंग मटेरियल बोला गया है। क्लास की टाइमिंग आप लोगों को पता ही है, रोज़ क्लास टाइमिंग सेम रहती हैं, 5 o'clock आपकी क्लास होती है। और पॉजिटिवली आप सबको ये वाला चैप्टर रिवाइज कर कर आना है ताकि आप लोग मुझे कमेंट्स में आंसर लिखकर बता सकें, क्योंकि हम लोग जो भी बात करेंगे डिस्कशन मोड में करेंगे, 2 वे डिस्कशन होना चाहिए, आपकी तरफ से भी रिस्पॉन्स आना चाहिए, मेरी तरफ से भी आना चाहिए। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक, दैट इज सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। चलो तो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।